आज से 1 साल पहले मुझे लगता था कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इतने सारे स्ट्रगल्स फेस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रही। मेरी लाइफ एक लूप में अटक के रह चुकी है। हर साल सोचती हूँ कि अब तो कुछ बदलेगा, लेकिन वही नया साल स्टार्ट होता है और मेरी ज़िंदगी का सेम रूटीन होता है। उसी एक कमरे में बंद रहना, ओवरथिंकिंग करना, ये सोचना कि कब मेरी लाइफ में चेंज आएँगे, कब मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, कब मैं अपनी पसंद से ज़िंदगी जी पाऊँगी, एन्जॉय कर पाऊँगी बाकी लोगों की तरह। जिन लोगों ने मेरे बाद में स्टार्ट किया था वो भी लोग आज सक्सेसफुल है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मैं ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा मैंने क्या किया है? मैं खुद से ये सारी चीज़ें पूछती रहती थी और पूरे दिन उस एक कमरे में बैठ के ओवर थिंकिंग करती थी। इवन सोशल मीडिया पे लोगों की पिक्चर्स देख के ऐसा लगता था कि यार वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी ट्रिप्स पे जा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़ दिया, इतनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी लाइफ में अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन उम्र निकलती जा रही है, इतनी एज हो चुकी है, अभी तक भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ। एंड इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का होता था कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझ पर इतना इन्वेस्ट किया है ताकि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन मैं उनकी भी उम्मीद पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उनको भी हमेशा निराश किया है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ एंड टाइम निकलता जा रहा है और टाइम के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी इवन ख़त्म होता जा रहा है। और जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मैं नहीं कर पाऊँगी इससे आगे कुछ, मैं अब नहीं पढ़ सकती, मैं लोगों के ताने और ज़्यादा नहीं सुन सकती। जब मैं ऑलमोस्ट 4 साल से लाइब्रेरी जा रही हूँ एंड रास्ते में मुझे कुछ लोग मिलते थे, कुछ आंटीज़ मिलती थी, वो हमेशा मुझसे पूछती रहती थी, यार तू कितने टाइम से लाइब्रेरी जा रही है, तू कब तक जाएगी, अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी एंड तू हमेशा पढ़ती रहती है, तेरा हमेशा यही रूटीन होता है। एंड इतने साल पढ़ते पढ़ते इतने नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह के लोगों की बातें सुन के उनकी लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करते करते मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी थी कि मैं ये चीज़ उस वक्त समझ ही नहीं पाई एंड मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर भी नहीं थी। मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं छोटी छोटी बातों पे रोने लगती थी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। पूरे दिन मैं ओवर थिंकिंग करती रहती थी, डिप्रेशन आने लगा था धीरे धीरे। मैं सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी, पूरा फोकस नहीं कर पा रही थी, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। एंड उस वक्त मैं हर चीज़ को इग्नोर कर रही थी, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं 8 साल से मेहनत कर रही थी, जब उसका टाइम आया, जब मेरा एग्ज़ाम था, उसके 1 महीने पहले ऑलमोस्ट मेरे साथ वो नाइटमेयर इंसिडेंट हुआ जिसे शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी। उस एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक मैं टैबलेट लेकर सोई हूँ, मैंने टैबलेट लेकर वो एग्ज़ाम दिया है। बट इस इंसिडेंट ने मेरे माइंडसेट को पूरी तरह चेंज किया। इसी के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए, मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हुआ। मैं अवेयर हुई कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है एंड हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब हमें सफलता मिलेगी, जब हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, हम सिर्फ तभी खुश रह सकते हैं। तब तक हम अपने माइंड में पूरी नेगेटिविटी रखें, हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, हम हर चीज़ से अफेक्ट होते रहें। और जैसे ही मुझ में ये अवेयरनेस आई, मैंने अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट किया एंड इन स्टेप्स का नतीजा ये निकला कि 1 साल बाद आज मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं वही हूँ जो मैं पहले थी। मतलब मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है कि आई कांट इवन टेल यू। जहाँ मुझे ये लगता था कि यार अब मैं पढ़ नहीं सकती, मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, मुझ में नहीं है हिम्मत अब सारी चीज़ें फेस करने की, दोबारा वही 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करने की। बट अभी मैं इतना प्रोडक्टिवली पढ़ पाती हूँ 8 घंटे। इवन मैं इस बार खुशी से पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, कोई सैक्रिफाइस कर रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। जहाँ मुझे पहले लगता था यार मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे दोस्त खो दिए हैं, मैं अकेली हूँ। अभी मैं अपनी कंपनी इतना एन्जॉय करती हूँ अकेले, मैं अकेले खुश हूँ। इवन अब मुझे अकेले ज़्यादा अच्छा लगता है। उस एक कमरे में मैं खुशी से अपने साथ रह पाती हूँ एंड पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैं अपनी लाइफ को ग्रो करने में, अपनी खुद की ग्रोथ पे फोकस करने में इतना बिज़ी हूँ कि मुझे नहीं पता चलता अभी पूरे दिन का मेरी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं खुद के साथ खुश हूँ। प्रेजेंट टाइम पे मैं खुद के साथ इतना खुश हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी से जेलस फील नहीं करती, किसी की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करती। सोशल मीडिया पे लोगों की पिक्चर्स देख के मुझ में जेलसी नहीं आती। इवन आई एम हैप्पी फॉर देम, बिकॉज़ मुझे पता है यार मेरी लाइफ बहुत बेस्ट होने वाली है। अभी मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है, भगवान पे भरोसा हो चुका है। आई एम इन द फेज़ ऑफ सरेंडर। जब हम
खुद से सेटिस्फाइड होते हैं, खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, तो बिलीव मी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम किसी की भी लाइफ को देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई जेलसी फील नहीं होगी। अगर हम खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, खुद डिसिप्लिन हैं, तो हम ओनली अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हमें दूसरों से लेना देना नहीं होता, हम दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है अपनी ग्रोथ पे कि हम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम ओनली सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हमें आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना होगा, जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी की जॉब लग जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाता है, देन उनकी लाइफ अपग्रेड हो जाती है, तब उनकी सोच बदलती है, तब वो हमें बताते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी सेम सिचुएशन है। मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिचुएशन सेम है। मेरा सिर्फ ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है। और जब मैंने नज़रिया बदला तो मुझे पता चला कि यार वो चीज़ जब होगी उसमें कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, बट उससे पहले कि मैं ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ, मैं उसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में खुद को रख के अपनी पूरी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करूँ, नहीं। वो टाइम हमारी लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन वो टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों का आएगा जो उस टाइम तक पेशेंस रख पाएंगे, उस टाइम तक काम रख पाएंगे, उस टाइम तक खुद पे भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी बदलाव की शुरुआत कभी भी एक्सटर्नली नहीं होती है। जो बदलाव हमारे एक्सटर्नल चेंजेस से होता है, हमारे सिलेक्शन से होता है, जॉब से होता है, या कुछ नया फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से होता है, वो एक कम टाइम के लिए होता है एक्चुअली में। जो बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। वो हमें अपना सेल्फ बेस्ट वर्जन बनाता है, वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो हमें सिचुएशन से डील करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम काम एंड पेशेंस रह पाए तो हम आगे किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। एंड जब हम अंदर से बदलने लगते हैं, बिलीव में चाहे सिचुएशन सेम हो, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा मैंने खुद ने अपनी लाइफ में महसूस किया। जब मेरा फोकस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे था, जब मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे में अवेयरनेस आई, मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू किया, मुझे पता चला यार मेरी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में खुद अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हुई। कॉलेज से मुझे एज अ प्रोफेसर पढ़ाने का एक मौका मिला, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी की। एंड बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मेरी लाइफ में आई। एक दूसरे कॉलेज से भी मुझे अपॉर्चुनिटी आई, एंड मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आने लगा कि यार मुझे लगता था कि मैं कुछ भी, अभी तक मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, लेकिन ये एक अचीवमेंट ही तो है। मुझसे बड़े लोगों को मुझसे कम पेमेंट मिल रहा है, लेकिन मुझे वो लोग ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं। क्यों? मेरी क्वालिफ़िकेशन के लिए, जो मैंने आज तक अचीव किया है इसके लिए। एंड धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंट आने लगा। इवन जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 8 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और लास्ट अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा था यार अब इतने साल हो गए, मैं 29 साल की होगी, अब तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी शादी का टाइम आ चुका है, पता नहीं अब अगले अटेम्प्ट के लिए मुझे मौका मिलेगा भी या नहीं। बट सरप्राइजिंगली मेरे पेरेंट्स अभी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो लोग हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे इवन सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ वो भी चाहते हैं। सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें तब हुई जब मैंने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट किया, जब मैंने ये देखना शुरू किया कि यार मेरी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं जिन पे मैं आज तक ध्यान भी नहीं दे रही थी। मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे, लोगों की बातों पे, उनकी लाइफस्टाइल से खुद को कंपेयर करके ये सब सोच रही थी। एंड उस अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि यार जब मेरा सिलेक्शन होगा, जब मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी, तब सब बदलेगा। बट नहीं, बदलाव की शुरुआत हमेशा इंटरनली होती है, एक्सटर्नली नहीं। जब हम अंदर से बदलना शुरू करते हैं तो बिलीव मी हमारे बाहर भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद प्रैक्टिकली फ़ील किया है। और इन सब में मैंने जो चीज़ें सीखी है वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की, कैसे मैं सेम सिचुएशन में आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है, ना लोगों से जेलसी है। आई एम फोकसिंग ओनली ऑन माई ग्रोथ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, वॉट हैपनिंग इन देयर लाइफ। आई एम फोकसिंग ऑन ओनली माई ग्रोथ। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबका टाइम एक जैसा नहीं होता। किसी का टाइम जल्दी आता है, किसी का टाइम लेट आता है, ठीक है। तो जब तक हमारा टाइम नहीं आता, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा खुद को, ठीक है। अगर हम नेगेटिव रहे तो हमारा टाइम जो 2 साल बाद आना होगा ना, उसमें 5 साल लग जाएंगे या फिर वो आएगा ही नहीं। तो उस टाइम तक खुद को कॉन्फिडेंट रखना, खुद को पॉजिटिव रहना, अपने गोल पे काम करना, इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। जब हमारा सही टाइम आएगा हमें वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ऐसा सुना भी होगा ना, जिसको बहुत देर से मिलता है एक दिन उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये बिलीव रखो अपने सपनों पे, अपनी मेहनत पे, कि
हम एक दिन उस लाइफ के फेज़ में होंगे जो हमने सोचा है वो सब कुछ हमें मिलेगा। एंड कंपैरिजन क्यों करना है यार, यूनिवर्स में हर चीज़ का अबंडेंस है। किसी को मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नहीं मिलेगा। इस चीज़ में कोई कंपटीशन नहीं है यूनिवर्स में। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, हमें उससे भी बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। बिलीव ऑन दैट थिंग फर्स्टली। एंड खुद को एक्सेप्ट करो। हमने जो गलतियाँ पास्ट में की है, जो हमारे मन में रिग्रेट हैं, उन सबको एक पेपर पे लिखो। मैं ये प्रोसेस 3-4 दिन तक करती हूँ अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए। जो भी नेगेटिविटी मेरे मन में चल रही है या जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही है, कंपैरिजन, जेलसी या जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, डीले, उन सबको मैं एक पेपर पे लिखती हूँ। साथ ही मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ कि इन सारी चीज़ों का मैंने अपने माइंड में कचरा रखा, लोगों की बातों से मैंने खुद को अफेक्ट किया, खुद को हर्ट किया। मैं खुद को इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ करती हूँ। उसके बाद में जैसे हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी गलत चीज़ों को इम्प्रूव करूँगी, गलत हैबिट्स को इम्प्रूव करने पे फोकस करूँगी। एंड आई एम अ ह्यूमन, मुझसे पास्ट में गलतियाँ हुई होंगी, सबसे होती है। आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ। सो मुझसे गलतियाँ हो गई, बट क्या मैं उन गलतियों के लिए हमेशा रिग्रेट करती रहूँ यार उस टाइम में ये कर लेती तो ये हो जाता? नहीं। लिव इन द प्रेजेंट। ठीक है, जो हुआ वो हो चुका। वो मैंने जो भी उस वक्त किया अनजाने में, मैं उन सभी चीज़ों के लिए खुद को माफ़ करती हूँ। और आज जो मैं हूँ मैं खुद को वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने प्रीवियस वर्जन से खुद को निकालने के लिए तैयार हूँ। मुझ में ये अवेयरनेस आ चुकी है। एंड आज मैं सक्सेस से ज़्यादा अपने बेस्ट वर्जन बनने के पीछे भागती हूँ। मुझे इस चीज़ के पीछे नहीं भागना यार कब मुझे सफलता मिलेगी, कब मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज होगा। इस चीज़ में चेंज करना है कि मैं अपने प्रीवियस वर्जन से हट के आज खुद में क्या चेंज कर रही हूँ। क्या मैं चीज़ों को आज भी वैसे ही डील करती हूँ जैसे मेरा प्रीवियस वर्जन करता था, या आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ कि सेम सिचुएशन पे मेरा अलग रिएक्शन होता है। अब मैं चीज़ों को वैसा डील नहीं करती। लोग मुझसे आज भी बोलते होंगे लेकिन आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चेंजेस खुद के अंदर आए हैं, लोगों में नहीं। खुद में इतने चेंजेस करने से, खुद को टाइम देने से, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से, सेल्फ अवेयरनेस से ये सब पॉसिबल हुआ है। सेल्फ अवेयरनेस से ही मैं आज लोगों की बातों से अफेक्ट नहीं होती। मैं आज खुद के साथ खुश हूँ। एंड आई एम टेकिंग एवरी स्टेप ईच डे टू बिकमिंग माई सेल्फ बेस्ट वर्जन। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है एंड मुझे अपने प्रीवियस वर्जन से निकलना है। मुझे हर दिन स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे चीज़ों से डील करने का तरीका बदलना है, क्योंकि भगवान जब मेहनत के बाद भी डिले कर रहे होते हैं ना हमारी लाइफ में, तो वो चाहते हैं हम अपना बेस्ट वर्जन बने। वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं जो आज हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक टाइम के बाद हमें ज़रूर समझ में आएगा। और ये कुछ कुछ चीज़ें मुझे टाइम के साथ साथ फील होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें खुद पे काम करना है, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना है। लोगों के बारे में नहीं सोचना, लोगों की लाइफ से खुद को कंपेयर नहीं करना। जब हमारा वक्त आएगा ना, सब कुछ बेस्ट होगा, इवन उससे भी बेस्ट होगा जो शायद हमने सोचा नहीं होगा। बट तब तक खुद को पॉजिटिव रखना है, वो चीज़ें करनी है जो हमें पॉजिटिविटी देती हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है। जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है। वो चाहे कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं, या वो जर्नलिंग हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है। तो अपना टाइम ओनली उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करें। बाकी फालतू चीज़ों में, फालतू नेगेटिविटी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो पाई है। आज मेरा चीज़ों से डील करने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। आज मतलब नज़र ना लगे, बट मैं जहाँ पहले हर दिन रोती थी, मैं अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई फ्यूचर, माई प्रेजेंट। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। एंड एक दिन मैं अपनी ड्रीम लाइफ ज़रूर अचीव करूँगी, लेकिन तब तक के लिए मैं काम हूँ, मुझ में पेशेंस है, मैं खुश हूँ अपने साथ। एंड मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ। मैं ये एक बर्डन की तरह नहीं कर रही, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। एंड एक चीज़ जो हमको लगती है कि यार हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए एंड हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो यार मुझे इस चीज़ में ऐसा लगता है कि हमारे घर में जब कोई भी एक इंसान स्ट्रगल के फेज़ में होता है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट फैमिली के हर मेंबर पे होता है। अगर लाइक हमारे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ घर का हर मेंबर करता है। वैसे ही आज अगर हम सक्सेसफुल नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ठीक है हमारे पेरेंट्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो उनका हमारी लाइफ का इम्पैक्ट उन पे भी पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी, जिस दिन हम सक्सेसफुल होंगे, हम सारी चीज़ों को कंपनसेट कर देंगे, तब तक उनकी लाइफ पे भी हमारे स्ट्रगल का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यार इस चीज़ को सोच के गिल्ट फील करना इज़ नॉट ओके। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब खुश रहेंगे तभी हम अपने बेस्ट फोकस से, कंसंट्रेशन से आगे का काम कर पाएंगे। तो खुश रहो, फालतू नेगेटिव चीज़ें सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग बस हमारे कंसंट्रेशन को, फोकस को और ज़्यादा कम करती है।
जैसे जैसे चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक होंगी, हमारी फैमिली भी अपग्रेड होंगी एंड हम सब कुछ अच्छा कर देंगे। तब तक के लिए बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव।